हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करने वाले हैं हमारा क्लॉक का लेक्चर नंबर 7। ओके, और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 6 किया था। और आज जो हम स्टडी करेंगे ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लॉक का, जो कि है एरर। क्या है एरर? और इसको करवाने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो, कि जब हम क्या देखते हैं 0 डिग्री का एंगल, तो 11 और 12 ओ क्लॉक के बीच में, क्या 11 और 12 ओ क्लॉक के बीच में जो है हमारा क्या है, 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। यानी कि 0 डिग्री के टोटल एंगल जो बनते हैं वो 11 और 12 के 11 और 12 ओ क्लॉक के बीच में नहीं बनेगा और एवरीवेयर बनेगा। मतलब एक दिन में कितनी बार बनता है, ये 11 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 टाइम, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, ये 22 टाइम। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइए मुझे, ये जो निडल है मिनट एंड की और जो आवर एंड की है, ये एक दूसरे से अपोजिट कब होंगी? क्या एक दिन में ये अपोजिट कितने टाइम होती है? अपोजिट का मतलब होता है फ्रेंड एंगल 180 डिग्री का। क्या एंगल कितने का हो? 180 डिग्री का। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि 6 से लेके 7 बजे के बीच में, देखो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/11 A1 और क्या आता है प्लस माइनस A2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। क्या होता है 2/11 दिस प्लस माइनस A2। ठीक है, अब मान A2 को क्या ले रहा हूं मैं, 180 डिग्री का वैल्यू क्या ले रहा हूं, 180। क्या ले रहा हूं मैं आपको, 180। और मान लो मैंने क्या ले लिया, अब मैं चाहता हूं कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। किसके बीच में? 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में A1 की वैल्यू क्या आएगी? A1 की वैल्यू आएगी 6 गुना में 30। क्या आएगी इसकी वैल्यू? 6 इंटू में 30। ये वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू मैं ले जाके पुट करता हूं तो क्या होगा देखना, 2/11 180 प्लस अगर किया तो प्लस कर लेते हैं, एक माइनस हो जाएगा, 2/11 और 180 माइनस 180, ये तो आएगा 0। 6:0 मीन्स 6 बजे क्या बनेगा, ये हमारे पास 0 डिग्री का एंगल क्या बनेगा। हमें तो 0 का तो लेना है नहीं, 180 का चाहिए है। कितने का चाहिए हमें? 180 का। तो 6 बजे नहीं, यहां पे नहीं निकल पाया, जैसे हमारा 0 आ गया 6 बजे, तो क्या है 180 का तो नहीं है ये हमारे पास। 6 बजे हमारा नहीं बना एक एंगल, क्योंकि अगर ये लेते हैं हम फॉर्मूला। अच्छा, ये दूसरा अप्लाई करें, 2/11 180 प्लस 180 360, ये कितना हो जाएगा, 720 अपॉन में 11 66 6 और 60 55 6 बज के क्या क्या टाइम है ये, 6:65 सही 5/11 इस ये टाइम, और एक 6 बजे। अब बात ये आ गई, 6 बजे अगर देखें ये तो नहीं बनता हमारे पास। 6 बजे तो कितने का एंगल बनता, 0 डिग्री का बनता, 180 का तो नहीं है। और दूसरी 6:65, ये तो 7 को क्रॉस कर चुका। क्या कर चुका? 7 को क्रॉस कर चुका। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है हमारा 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। क्या कह देंगे, 6 से 7 के बीच में कभी भी हमारा 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और एवरीवेयर बनेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं 180 डिग्री का जो एंगल बनता है 1 आवर में, वो एक टाइम बनता है। 1 आवर में कितने टाइम बनता है? एक टाइम। तो 12 आवर में कितने बनेगा? 11 टाइम, क्योंकि 6 से 7 नहीं बनेगा। तो यानी कि 180 का अगर मैं बात करूं, 180 डिग्री का एंगल 1 आवर में कितने टाइम बनता है? 1 टाइम। और अगर मैं बात करूं 12 आवर में तो कितने टाइम बनेगा? ये 11 टाइम।
किस टाइम पे नहीं बन पाएगा ये? जब टाइम 6 से 7 होंगे, 6 और 7 के बीच में 180 का एंगल नहीं बनेगा। सिमिलरली 24 आवर में 2 बार रिपीट होगा ये टाइम, तो कितनी है? 22 बार बनेगा। क्या कहेंगे? जो घड़ी होती है उसके अंदर 180 डिग्री का जो एंगल है वो एक दिन में कितनी बार बनता है? 22 बार। और सिमिलरली हमने देखा था 0 डिग्री का एंगल भी क्या बनता है? 22 बार। 0 डिग्री का 11 से 12 पे नहीं बज पाता, और 180 का जो है वो 6 से 7 के बीच में नहीं बनता। सिमिलरली जैसा कि हम जानते हैं जो 45 डिग्री जो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, क्या कहेंगे? जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है वो भी दिन में कितनी टाइम, 1 आवर में कितने टाइम बनता है? 2 टाइम बनता है। बट 2 ऐसे टाइम है जहां पर ये एंगल कितने टाइम बनेगा? एक घंटे के बीच में 1 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास, अगर मान लो मैं ये कहूं कि 90 डिग्री का एंगल बताना, कितने डिग्री का एंगल बताना आपको? 90 डिग्री का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये फॉर्मूला होता है। एक प्लस लेना होता है, एक माइनस लेना होता है। जैसे 2/11 A1 प्लस एक बार तो 90 और एक 2/11 A1 माइनस 90, यानी कि जब ये क्वांटिटी 90 से छोटी हो गई, क्या हो गई? ये 90 से छोटी हो गई, तो वहां पे हमारा एक ही एंगल बन पाएगा। अब ये जब सपोज करो हमने ले लिया 1 से लेके 2 का टाइम, 1 और 2 के बीच में मैं आपसे ये पूछूं, क्या 1 और 2 के बीच में मैं आपसे ये पूछूं कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप क्या कहोगे? लगाओ फॉर्मूला। A1 क्या आएगा? A1 हमारे पास आएगा 1 × 30, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 60, सॉरी माइनस कितना आ जाएगा? ये 30 पुट करो यहां, क्या आएगा? 2/11 30 प्लस 90 120 240/11, तो क्या आएगा? 22 20 1 9 11। एक तो क्या आएगा? 1:21 सही 9/11। एक तो ये टाइम आ गया। माइनस लेने से क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? माइनस का 60 माइनस का 120/11, ये कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास माइनस में चला गया। माइनस में जाने का मतलब है 1 से कम हो गया, और 1 से कम हो गया तो फिर वो 1 2 के बीच में लाई नहीं करेगा। मतलब कि हमारे पास 1 और 2 के बीच में जो है 90 डिग्री का सिर्फ एक ही एंगल मिला है, और वो भी किस टाइम पे? 1:21 सही 9/11। इस टाइम पे जो एंगल है इन दोनों सुइयों के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 90 का बनेगा। यहां 2 एंगल नहीं मिल पाए हमें। सिमिलरली एक और टाइम है हमारे पास, एक टाइम हमारे पास है 2 से लेके 3, क्या 2 से लेके 3, यहां पर भी हमारा एक ही एंगल बनेगा। आप कहोगे सर क्यों बनेगा एक ही एंगल? मैं कहूंगा देखिए, लगाओ यहां A1 क्या आएगा? 2 × 30, जो कि कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। यहां पे माइनस वाला यहां भी इंक्लूड नहीं होगा। जब हम यहां क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो वो 2 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, यानी कि यहां भी हमें एक ही एंगल मिल पाएगा, सिर्फ प्लस वाला ही। 150 ये कितना हो जाएगा? 311 2 22 8 80, ये टाइम 2:27 3/11 पे जो है हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा एंगल बन जाएगा कितने का? 90 का। यानी एक ही एंगल मिल पाया। क्या मिल पाया? एक ही। इसके अलावा आप कोई भी टाइम लीजिए, क्या इसके अलावा आप कोई भी टाइम लीजिए, 1 से 2 और 2 से 3 के अलावा आप जो भी टाइम लोगे, मान लो आपने लिया 4 से 5 तो यहाँ 2 एंगल मिलेंगे, आपने लिया 5 से 6 यहाँ 2 एंगल मिलेंगे, यहाँ 7 से 8 यहाँ 2 एंगल बनेंगे, 2 बार रिपीट होगा 90 डिग्री का एंगल। बट 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 ये 2 ऐसे टाइम है जहां पे जो एंगल है वो एक टाइम ही बनता है। क्यों? क्योंकि एक बार नेगेटिव प्लस लेना होता है। जब नेगेटिव लेंगे 1 और 2 के बीच में ये क्वांटिटी क्या होती है? 1 से 2 करो या 2 से 3 करो, तो ये जो ये A1 है ये हमारा 90 से छोटा है, और 90 से छोटा है तो वो नेगेटिव में चला जाता है, वो उसके अंदर लाई नहीं करता फिर। ओके, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल है 1 आवर में,
1 आवर में जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 2 टाइम बनता है। कितनी टाइम बनता है? 2 टाइम। एक्सेप्ट कौन सा टाइम? 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, इन जनरल 2 बनेगा उन 2 को छोड़ के। और 12 आवर की बात करूं, 24 घंटे में अगर मैं आपसे पूछूं वो कितने टाइम बनता है, तो आप क्या कहोगे? आप जो है 24 घंटे में जो ये 12 घंटे में जो है कितनी बार बन जाएगा? ये बन जाएगा 22 बार। कितनी बार? 22 बार। क्योंकि क्या होगा हमारे पास 10 टाइम क्या होगा? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, जैसे ये चलते जा रहे हैं, और 11 से लेके 12। यहां पे रिपीट होगा 2 टाइम। ये कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। तो 10 गुना में 2, यानी कि 20 बार तो यहां आएगा, 1 बार यहां आएगा और 1 बार यहां आएगा। तो टोटल जो है 12 घंटे में जो है वो 22 बार बनता है। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। और अगर हमसे ये पूछा जाए 24 घंटे में यानी कि एक दिन में कितने बार बनेगा? 24 आवर बोल दो या फिर 1 डे, तो क्या कह देंगे? 22 बार, क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएंगे। तो कितनी? 22 नहीं, सॉरी 44 टाइम। कितनी टाइम? 44 टाइम। ये हो गया किसका? 90 का। और अगर 0 डिग्री की बात करें या हम 180 डिग्री की बात करें, उसका क्या है? 1 आवर में 1 टाइम और 12 आवर में 11 टाइम और 24 आवर्स में यानी 1 डेज में वो 22 टाइम्स बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन बातें। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां से एंगल का कंसेप्ट क्लियर। क्या हो गया? ये हमारा एंगल। ओके, अब आते हैं हम घड़ी के ऊपर, एरर के ऊपर। किसके ऊपर? एरर। यहां 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये है टाइप नंबर फर्स्ट। क्या है फ्रेंड? ये टाइप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर, इफ ए क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक बोल दो या फिर मीट बोल दो। कहता जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है वो एक दूसरे से मिलती है 65 मिनट में। कितने मिनट में? 65 मिनट में वो एक दूसरे से मिलती है ऑफ द करेक्ट टाइम का। हाउ मच डज द क्लॉक? तो कहता जो क्लॉक है, जो घड़ी है, ये बताओ एक दिन में कितना तो वो स्लो है, कितना वो फास्ट है। क्या? स्लो या फास्ट बताना आपको। क्या बताना है? स्लो या फास्ट। ये बताने का हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रेंड। क्या होता है? ये बताने का हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये होता है 65, 5, 11 माइनस में गिवन टाइम, स्लो और फास्ट। गिवन टाइम जो भी किस में होना चाहिए? मिनट के अंदर, अपॉन में गिवन टाइम जो भी है मिनट में। ये और इनटू में जितने डेज में बताना है, एक इनटू में आवर्स। इनटू में आवर्स, इनटू में डेज कर दो, इन आवर्स। डेज को किस में लिखना है? आवर्स में लिख लेना है, जितने आवर्स वो बोल ले। जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक घड़ी जो है वो कितने टाइम में ओवरटेक करती है? 65 मिनट में। तो कितना मिनट गिवन आपको? 65 मिनट। तो गिवन टाइम इन मिनट का मतलब है ये 65 मिनट। और क्या बताना? हाउ डज क्लॉक गेन और लॉस? कितना स्लो और फास्ट होगी इन ए डेज। एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर। आवर में लिखना, घंटे में लिखना है इसको। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? फॉर्मूला हमारा बनेगा 65, 11 माइनस कितना टाइम है मिनट में? 65 अपॉन में 65 और इनटू में 24। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से कितना बच जाएगा? 5/11 और ये एज इट इज
65 और गुणा में 24, कितने पे आ जाएगा ये 13 पे, तो ये कितना आ जाएगा 24 और ये क्या आ जाएगा 33 का 3 और 11 और 3 14 दैट आवर। तो इतने आवर वो क्या हो जाएगी, अगर प्लस आ जाए तो फास्ट और माइनस आ जाए तो स्लो। तो जो घड़ी है वो एक्चुअल टाइम से एक दिन में 24 से 1/43 आवर क्या हो जाएगी, इतने आवर जो है ये फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। मान लो मैं आपसे ये कहूं एक घड़ी है और जो क्या है 60 मिनट में ओवरटेक करती है। कितनी मिनट में करती है ओवरटेक, 60 मिनट में ओवरटेक करती है। आपको यह बताना है वो घड़ी एक दिन में, एक दिन की बजाय अगर मान लो मैं यहां कह देता हूं 24 आवर में, 24 आवर, 24 घंटे के अंदर वो कितनी फास्ट या स्लो हो जाएगी। क्या बताना आपको, वो 24 घंटे के अंदर कितनी फास्ट या फिर कितनी स्लो हो जाएगी। क्या करेंगे इसके लिए, अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है हमारे पास 65 सही माइनस गिवन टाइम 60 मिनट अपॉन में 60 मिनट इंटू में कितना बोला हुआ आवर 22 आवर। क्या 22 आवर, कितना बचेगा यहां 5 सही 5/11 अपॉन में 60 इंटू में 22। इसको अगर अच्छे से देखें तो 55 और 5 60 अपॉन में 11 इंटू में 60 इंटू में 22, इसे एक हट गया, इसे एक हट गया 2, तो क्या कहेंगे 2 आवर। तो क्या कहेंगे जो एक्चुअल टाइम है उससे 2 घंटे तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्या कह देंगे, ये जो घड़ी है हमारी एक्चुअल टाइम से जो है एक दिन 22 घंटे में क्या होगी 2 घंटे ज्यादा हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्या बोल देंगे फ्रेंड, क्योंकि प्लस आया है इसलिए बोलेंगे फास्ट या गेन, और अगर माइनस आता तो कहते स्लो या लॉस। तो क्या कहेंगे, जो ये घड़ी है हमारी जो क्या करती है, मिनट वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई को 60 मिनट में ओवरटेक कर लेती है। तो इसका तो वो 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल टाइम से, करेक्ट टाइम से वो क्या होगी 2 घंटे ज्यादा स्पीड से चल रही है। क्या, अगर वो 60 मिनट में ओवरटेक करती है दैट मीन्स क्या कहेंगे, वो ओरिजिनल टाइम से 22 घंटे में ओरिजिनल टाइम से वो 2 घंटे ज्यादा चली है स्पीडली। कितनी ज्यादा चली है स्पीड उसकी, 2 घंटे स्पीड उसकी ज्यादा है। क्या कह देंगे, कितनी स्पीड ज्यादा है, 2 आवर्स स्पीड ज्यादा है। अब मान लो सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन में मान लो मैं आपको क्या कह देता हूं, यहां 70 मिनट दे देता हूं। क्या दे देता हूं मैं आपको 70 मिनट। मैं आपको ये कहता हूं एक क्लॉक है जो क्या करती है, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 70 मिनट में ओवरटेक कर लेती है। तो आप ये बताइए 22 घंटे में वो कितनी स्लो या फिर फास्ट होगी। कितने में, 22 घंटे में बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां तो वही 65 से ही 5/11, या मान लो मैं आपको ये दे देता हूं, नहीं ठीक है यही, और माइनस में 70 अपॉन में 70 गुना में 22। क्या होगा ये हमारे पास, पहली बात तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा स्लो होगी। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या करेंगे हम, यहां पे हमारे पास 65 गए तो क्या बचेगा 5, और 5 में से 5 को क्या लिखेंगे 4 + 1 - 5/11, तो 4 क्या आएगा ये 6/11 ये आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, स्लो होएगी। कितना हो जाएगा ये हमारे पास 44 50 माइनस का 50 अपॉन में 11
इंटू में 70 इंटू में 22, इसे काटेंगे तो 2, 0 से 0, माइनस का 10/7, अगर इस पे कैंसिल करेंगे तो 1, 30, 4, 28, 20, 2, यानी कि 1.42 आवर। क्या कह देंगे? 1.42 आवर ये हो गया। और नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या कह देंगे? जो घड़ी है हमारी क्या हो जाएगी? वो 1 घंटा 42 मिनट जो है वो स्लो हो जाएगी। क्या बोल देंगे? जो हमारी घड़ी है वो क्या हो जाएगी? 1 घंटा 42 मिनट जो है वो स्लो हो जाएगी। अब कॉमन सेंस लगा के आप मुझे ये बताओ, ये घड़ी जो है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है 65 सही 11 माइनस गिवन टाइम मिनट में अपॉन में गिवन टाइम इन मिनट इनटू में आवर, जितने आवर में पूछा गया है। एक बात बताइए, जब ये जो आपकी जो मिनट आपको दिखाई दे रही है, अगर इस क्वांटिटी से 65 सही 5/11 से अगर छोटी हुई तो आंसर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स जो घड़ी रहेगी वो रहेगी फास्ट। क्या रहेगी? फास्ट। और अगर वो टाइम 65 सही 5/11 से बड़ा हुआ, आंसर आएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव आया तो फास्ट। पॉजिटिव कब आएगा? जो आपको गिवन मिनट दी गई है। क्या? जो गिवन मिनट आपको दी गई है वो क्या दे दी जाए? अगर मान लो लेस दे दी जाए, किससे लेस दे दी जाए? इससे लेस दे दी जाए, तब तो क्या कहेंगे हम कि वो क्या हो जाएगी हमारे पास? इससे लेस, तो क्या कहेंगे? फास्ट होगी। और अगर हम बात करें, अगर वो क्या करती है, जो गिवन मिनट है, अगर क्या हो जाए वो ग्रेटर देन हो गई इससे, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में आएगा तो वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो। ठीक है। मान लो अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं, जो मिनट वाली सुई है वो क्या करती है? 50 मिनट में घंटे वाली सुई को ओवरटेक करती है। तो आप ये बताइए वो फास्ट होगी या स्लो होगी? क्या बताना आपको? वो फास्ट होगी या फिर स्लो होगी? आप कहोगे सर 50 मिनट में ओवरटेक करती है, तो दैट मीन्स क्या होगी? वो हमारी हो जाएगी, करो पुट, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब वो फास्ट होगी। अगर मान लो मैं ये कहूं वो ओवरटेक करती है 65 सही 5/11 मिनट में, इतने मिनट में वो ओवरटेक करती है, तो क्या होगी? वो 0 आएगा, ना वो फास्ट ना वो स्लो, एक्चुअल टाइम देगी। क्या? एक्चुअल में जो मिनट वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में ओवरटेक करती है। क्या? 65 सही 5/11 मिनट में वो क्या करती है? ओवरटेक करती है। अगर वो इससे कम टाइम में ओवरटेक करे या फिर वो इससे ज्यादा टाइम में ओवरटेक करती है, दैट मीन्स घड़ी हमारी एरर दिखा रही है। क्या बोल देंगे? अगर कोई घड़ी हमारी इस टाइम के अलावा या तो इससे कम टाइम में ओवरटेक करे या फिर इससे ज्यादा टाइम में ओवरटेक करती है, अगर वो कम टाइम में ओवरटेक करती है, इससे कम टाइम लेती है, मतलब घड़ी हमारी क्या है? स्लो है। और इससे ज्यादा टाइम लेती है, दैट इस क्या कहेंगे? इससे अगर कम टाइम लेती है तब तो हम क्या कह देंगे कि वो जो घड़ी है हमारी फास्ट है। और इससे कम टाइम क्या लेती है? अगर इससे स्लो टाइम, इससे कम टाइम ले तो घड़ी हमारी क्या है? फास्ट है। और इससे ज्यादा टाइम ले तो घड़ी हमारी स्लो है। क्या है? घड़ी हमारी स्लो है। ओबियसली है। देखो एक व्यक्ति है, मैं ये कहूं, एक तो क्या है, एक दिन में चक्कर लगाता है, एक मैं कहूं आधे घंटे में चक्कर लगाता। जो एक दिन में चक्कर लगाएगा उसकी स्पीड स्लो है, और जो आधे घंटे में लगाता उसकी स्पीड फास्ट है। ओके। अब क्या है, मान लो मैंने आपको दिया, इसी क्वेश्चन के अंदर देखता हूं बदलाव करके कर पाते हो या नहीं। If the clock, the minute hand overtake the hour hand in 55 मिनट, क्या करती है वो? 55 मिनट के अंदर उसको ओवरटेक करती है। तो आपको यह बताना है जो
क्लॉक है वो कितनी स्लो या फिर कितनी फास्ट हो जाएगी 22 घंटे के अंदर। क्या बताना है, कितनी स्लो या कितनी फास्ट। आप कहोगे सर सो इजी। पहली बात तो क्या लिखेंगे, 65 सही 5/11 माइनस 55 55 और यहाँ 22 घंटे में बताना तो 22। पहली बात तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव। मतलब जो घड़ी है वो फास्ट होगी। क्या आएगा 10 कितना हो जाएगा ये 110 और 115 11 22 55 2 5 पे काट दो, दूनी 10 3 11 तो क्या आएगा 46/11 यानी कि 4.27 आवर। तो क्या कहेंगे 4.17 आवर जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। 4 घंटे 17 मिनट क्या हो जाएगी वो घड़ी फास्ट हो जाएगी। क्या कह देंगे 4 घंटे 17 मिनट क्या हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी। ओके, एक और दे रहा हूं आपको बताना है कि 65 मिनट के अंदर वो कितनी स्लो या फास्ट होगी। फिर आपको बताना है 75 मिनट में वो कितनी स्लो या फास्ट होगी। ओके, ये हो गया एक टॉपिक। कल का ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। कल हमारी जो है क्लॉक पूरी हो जाएगी। ओके, और ये हमारा क्या था, यहाँ का रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक था। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से आपको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं टुमारो को और नई चीजें स्टडी करने की कोशिश करते हैं।